उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा इटावा जिला अपनी अलग पहचान रखता है। प्रदेश की ये वही सीट है जहां से 1991 में दलित नेता और बसपा के संस्थापक काशीराम को जीत मिली थी। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है और इस बार बीजेपी यहां हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। लेकिन इस बार इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। पहले आप ये जान लीजिए कि इस सीट पर कौन कौन नेता किस किस पार्टी से मैदान में हैं। बीजेपी ने इस बार मौजूदा सांसद रामशंकर कठेरिया को फिर से टिकट दिया है। सपा की तरफ से इस बार मैदान में हैं जितेंद्र दोहरे। वहीं बसपा से सारिका सिंह बघेल प्रत्याशी हैं। इसके अलावा मौजूदा बीजेपी के सांसद की पत्नी मृदुला कठेरिया भी निर्दलीय होकर मैदान में हैं। ऐसे में यहाँ राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। वैसे तो 2019 में भी मृदुला कठेरिया ने अपने पति के खिलाफ नामांकन किया था, लेकिन बाद में अपना नाम वापस ले लिया था। अब इस सीट पर 2019 में क्या हुआ था और कांग्रेस और सपा से कौन कौन था, अब ये बताते हैं। तो बता दें कि बसपा और सपा के बीच उस समय गठबंधन था, तो सपा ने उस समय कमलेश कुमार को मैदान में उतारा था और कांग्रेस ने अशोक कुमार दोहरे को टिकट दिया था। 2019 में बीजेपी को इटावा सीट पर 5,22,119 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर रहे सपा के प्रत्याशी कमलेश कुमार को 4,57,682 वोट मिले थे और कांग्रेस प्रत्याशी अशोक कुमार दोहरे तीसरे स्थान पर रहे थे, जिन्हें महज 16,570 वोट ही मिले थे। इस कांटेदार मुकाबले में रामशंकर कठेरिया ने 64,437 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। 2019 में इटावा सीट पर कुल वोटर्स की संख्या रही थी 17,14,935, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या थी 9,37,813, तो महिला वोटर्स की संख्या थी 7,77,071। इसमें से 10,27,815 वोटर्स ने वोट डाले थे। इटावा सीट पर 1998 में बीजेपी ने अपना खाता खोला था और सुखदा मिश्रा सांसद बने थे। इसके बाद इटावा में सपा ने लगातार जीत की हैट्रिक लगाई और 1999 से 2014 तक ये सीट सपा के पास रही। लेकिन मोदी लहर में 2014 में ये सीट फिर से बीजेपी के पास चली गई। यहाँ की जातीय समीकरण पर नजर डालें तो ये दलित बाहुल्य वोटर्स का क्षेत्र है। दलित वोटर्स की संख्या यहाँ है करीब 4.5 लाख से ज्यादा। इसके बाद ब्राह्मण वोटर्स की संख्या है जो है करीब 3 लाख। ऐसे में जीत और हार में इन्हीं दो जातियों की निर्णायक भूमिका रहती है। पर इस बार यहाँ मुकाबला थोड़ा अलग है। पहले बसपा इस बार अकेले मैदान में है और दूसरा बीजेपी प्रत्याशी की पत्नी ही मैदान में है। ऐसे में इस बार यहाँ समीकरण पूरी तरह से बदला हुआ है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी अपनी हैट्रिक लगा पाएगी या बीजेपी की हार में बीजेपी के प्रत्याशी की ही पत्नी का हाथ होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।